हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में बात करी थी कि बिजी ऐप को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम हम आज की क्लास में बात करेंगे कंपनी क्रिएशन की, कि बिजी के अंदर आपको कंपनी क्रिएट करनी हो तो आप किस तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, देन उसमें सिक्योरिटी लगानी हो या पासवर्ड। तो इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे सेम नोट्स ओपन कर रखे हैं। देन यहाँ पर क्या है, मेरा बिजी का सॉफ्टवेयर ओपन हो रखा है इसके अंदर कि देन कंपनी क्रिएशन क्यों की जाती है। देन कंपनी के बाद नेक्स्ट एक एक करके स्टेप लिख रखे हैं कि जैसे कि मैं कंपनी क्रिएट करती हूँ, मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। ओके, देन कंपनी क्रिएट करते हो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए वीटॉक इंस्टीट्यूट की कंपनी क्रिएट कर रखी है। देन इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है, क्लिक द कंपनी ऑप्शन। तो आपको कंपनी ऑप्शन में क्लिक करना है, देन क्रिएट अ कंपनी ऑप्शन। फिर देन जितनी भी डिटेल्स होंगी उनको हम एक एक करके फिल करेंगे। ओके, देन मैं चलती हूँ बिजी पे। ओके, मैंने यहाँ पे बिजी के ऐप ओपन कर ली है। देन सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट कंपनी पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, देन मैं क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट करने के बाद आप जिस कंपनी की बिजी में एंट्री करना चाहते हैं, देन कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, उसका नेम लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डेमो। मैंने डेमो के नाम से कंपनी बना दी, डेमो प्राइवेट लिमिटेड। ओके, देन हमारा नेम आ गया। देन नेम के बाद दूसरा ऑप्शन आता है प्रिंट नेम का। इसमें भी आपको सेम रखना है। फिर शॉर्ट नेम में अगर आप कुछ शॉर्ट नेम देना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि हमारे घर में निक नेम होते हैं, किसी को मिक्कू है, किसी को कुछ भी करके हम बुलाते हैं। तो वैसे अगर कंपनी का भी आप शॉर्ट नेम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो कहाँ की है, कंट्री लिखनी है, देन इंडिया। ओके, फिर स्टेट दिल्ली, तो मैं दिल्ली रहने देती हूँ। फिर क्या है, डेट। एफ बी क्या होता है, वो फाइनेंशियल ईयर की जो आपकी कंपनी है वो कब से स्टार्ट हो रही है। हमारा क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर है और एक बुक। इन दोनों का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा कि जो कंपनी की फाइनेंशियल ईयर होती है, कि नॉर्मली कंपनी फाइनेंशियल ईयर कब होती है, 1 अप्रैल 2022। तो देन हम यही रहने देंगे। फिर क्या है, बुक ऑफ कमर्सिंग, कि इसका मतलब कि जो आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ था। तो मेरा बिजनेस, मैं उस डेट को एज्यूम कर लूँ जब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो यहाँ मैं मान लेती हूँ मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2022 से। ओके, देन मेरा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, इससे। फिर क्या है, इंडस्ट्रीज टाइप, कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, जैसे कोई एजुकेशन मोड होगा, कोई एग्रीकल्चर होगा। तो ऐसे मल्टीपल क्या यहाँ पर ऑप्शन है। मैं आपको नीचे यहाँ स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। जैसे बैंकिंग में करना हो, केमिकल, कंज्यूमर, जिसमें भी करना हो, मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्लिक कर देती हूँ, देन एंटर। तो हमारा बिजनेस क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का है, कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आप किस टाइप का काम करते हैं। मैन्युफैक्चर का है, सर्विस प्रोवाइडर, तो हम एजुकेशन है तो हम कर देंगे सर्विस प्रोवाइडर पे। ओके, देन मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास यहाँ पर, एड्रेस का। अभी एड्रेस में क्या करना है, हमें एड्रेस कम से कम आपको 2 से 3 लाइन का लिखना ही होगा कि जो आपकी कंपनी है वो कहाँ पर है, कहाँ पर अभी मेंशन है, तो आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ एड्रेस। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया 592, देन 2nd फ्लोर। फिर यहाँ लिख देंगे हम द्वारका मोड़। देन नीचे हम लिख देते हैं न्यू दिल्ली 110059। ओके, देन मैंने एड्रेस लिख दिया। आप 3 लाइन तक लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम कर देंगे पिन पे चल जाएंगे। पिन नंबर क्या हमने ऑलरेडी यहाँ बता रखा, फिर से यहाँ पिन नंबर लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ 1100 देन 59। ओके, ये हमारा पिन नंबर आ गया। फिर CIN नंबर, IT पैन नंबर, ये सारे क्या हमारे पैन नंबर, जो भी आपको एक्सेट्रा डिटेल हो, जैसे कंपनी, आप कंपनी का भी जो पैन कार्ड बनता है तो उसके हिसाब से आप कंपनी का पैन नंबर लिखना पड़ेगा। सेम कंपनी का टेलीफोन नंबर, वार्ड नंबर, कि किस वार्ड के अंदर क्या आती है आपकी जो कंपनी है वो विजिट करते हैं, वो आती है। तो हम यहाँ के करके क्या कर देंगे, इसको फिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे टेलीफोन नंबर एज्यूम कर लिया है। फिर देन ऐसे ईमेल लिखना। ईमेल एड्रेस में हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ demo123@gmail.com। तो मेरी यहाँ पर ईमेल आईडी भी बन गई है। फिर देन क्या है हमारा अकाउंटेंट डिटेल। अब आपकी कंपनी में अकाउंट्स का काम तो कोई संभालता होगा, तो उस अकाउंटेंट का नेम लिखना है। फिर देन CA, कि आपकी कंपनी का CA कौन है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेम यहाँ पर डिटेल CA एंड अकाउंटेंट के फिल करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, एज्यूम कर कोई किरण नाम की क्या मेरी कंपनी की अकाउंटेंट है, मैंने वो फिल कर दिया। फिर देन उसकी ईमेल आईडी एंड उसका मोबाइल नंबर। फिर अकाउंटेंट मैंने लिख दिया मोहन, कि मोहन क्या हमारे कंपनी के अकाउंटेंट है, तो सेम मोहन यहाँ फिल कर देंगे। फिर क्या हमारी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अगर आप इस ऑप्शन को ब्लैंक रखना चाहते हैं तो आप ब्लैंक भी कर सकते हैं। देन टैप करके आप नेक्स्ट में आ जाएंगे। फिर क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में करेंसी सिंबल। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में करेंसी इन्फॉर्मेशन, कि जब आप बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आप बिजनेस किस टाइप की करेंसी, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं हमारी करेंसी भी चेंज हो जाएगी, लाइक डॉलर, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारी करेंसी चेंज हो जाएंगी। फिर क्या करेंसी सिंबल में रुपीज़ हम यूज़ करें तो हम RS यूज़ करेंगे। फिर देन रुपीज़ की फुल फॉर्म, देन ऐसी पैसा, देन ऐसे हमने क्या कर दिया, एक एक करके फिल कर दिया। फिर क्या है हमारा GST एंड वैट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कंपनी GST पे कर रही होगी तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे सेम GST ये कर रहे हैं तो यस।
देन आप जीएसटी एनिमल सेस, तो इसमें हम यस वैट कर रहे हैं या जीएसटी, हम जीएसटी कर रहे हैं। ओके, देन हमने क्या कर दिया, इसको यूज़ कर दिया, रेगुलर करते हैं। देन एक करके क्या करेंगे हम सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सेव का। आप सेव कर सकते हैं, क्वाइट कर सकते हैं। तो मुझे करना अपनी कंपनी क्रिएट करी तो मैं सेव ही करूँगी ना। ओके, देन मैंने यहाँ सेव कर दिया। देन यस करते क्या हो गया, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा एक ओपन आ रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो रही है। देन क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पासवर्ड लगाना हो, देन जनरेट करना हो। तब तक हम नोट्स पे चलते हैं। ओके, देन ये एक करके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने इसे फिल भी कर रखा है। देन एफवी का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ कमर्शियल का मतलब क्या होगा, देन एड्रेस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और इस नोट्स की हेल्प से आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस चीज़ में आपको, किस ऑप्शन में आपको क्या डिटेल फिल करनी है। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आएगा क्रिएट अ पासवर्ड एंड यूजर नेम का। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी कंपनी का नेम एंड यूजर आईडी पासवर्ड बना रखा है। सेम क्या करेंगे, अभी जो हमने कंपनी क्रिएट करे थे डेमो वाली, उसका भी हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, देन हमारी यहाँ कंपनी होने वाली है, देन 80%। ओके, फटाफट ये हो जाती है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, कांग्रेचुलेशन योर कंपनी हैज बीन क्रिएटेड एंड सक्सेसफुली। तो हमारी कंपनी क्या होगी, अब क्रिएट हो गई, तो मैं ओके कर दूंगी। देन ओके करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि आपकी कंपनी का नेम एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूजर नेम आपको क्रिएट करना है एंड पासवर्ड, तो मैं येस कर दूंगी। देन यूजर नेम मैंने लिख दिया demo@123। ओके, देन पासवर्ड भी क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्मॉल में demo1234। देन सेम लिखना है DEMO demo1234। ओके, तो सेव कर देंगे। यस, सेव करते क्या होगा, हमारी जो कंपनी क्रिएट हुई थी अब उसका पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं कर दूंगी नेक्स्ट करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि सारी कंपनी की, कि आपकी जर्नल, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें आप जो काम करेंगे उसके ऑप्शन में बता रहा है। तो हम क्या कर देंगे, एस्केप कर देंगे। ओके, देन एस्केप करने के बाद अब आप देखिए जो बिजी का आपका यूजर इंटरफेस है उसमें कंपनी में सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देन कंपनी, देन क्लोज कंपनी या एडिट कंपनी। अगर आपको बिजी के अंदर अपनी कंपनी को एडिट करना हो तो आप सेम नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देन एडिट कंपनी करते क्या करेंगे, आपकी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वहाँ प्रोवाइड हो रखी है, आपको चेंजेस करने, आप चेंज कर सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। मैं स्केप कर देती हूँ। ओके, देन स्केप करके क्या होगा, आप कंपनी को ऐसे ही एडिट कर सकते हैं। तो एडिट कंपनी की बात कर ली हमने, फिर हम एक करके बात करेंगे क्लोज कंपनी की। अब क्लोज कंपनी करते क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अपनी कंपनी क्लोज कर ली। ओके, देन मुझे क्या करना हो, कंपनी को रीओपन करना हो फिर से। मैं सेम क्या करूँगी, ओपन कंपनी में क्लिक करूँगी, ना कि क्रिएट कंपनी पे, क्योंकि मुझे अब कंपनी अपनी क्रिएट नहीं करनी है, ओपन करनी है। देन मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ओपन कंपनी करती है, यहाँ पर मुझे 3 कंपनी प्रोवाइड हो रही है कि देन जो कि मैंने ना पहले भी बिजी में बना रखी थी, देन डेमो एंड एक्स की एंड वीडॉक इंस्टीट्यूट की। तो ये सभी कंपनी के कोड भी हो रखे हैं। तो आपको अगर अपनी कंपनी का कोड जानना हो या आपके सेम नेम की काफ़ी सारी कंपनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिटर्न के लिए इसका कोड लिख सकते हैं कि आपको कोई भी मिसप्रिंट ना हो या कोई भी गलत कंपनी को आप ओपन ना करें। तो मुझे ऊपर वाली करनी है, देन मैं इस पर एंटर करूंगी। एंटर करते कंपनी को ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं क्या मांग रहा है, यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड। तो यूजर नेम क्या बनाया था हमने, demo@123। देन फिर क्या हमारा पासवर्ड था demo1234। ओके, हमने पासवर्ड सही डाला तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी फिर से क्या हो गई, ओपन हो गई। तो इसी तरीके से आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।